हाँ भाई, नमस्कार। राम लालो, श्याम लालो, सुंदर कन्याओं। मौज चल रही की पढ़ाई चल रही है सर? दोनों चल रही है। हाँ भाई, और इधर अपना चल रहा है क्या? सेमीकंडक्टर। हाँ सर, बिल्कुल अपना शानदार सेमीकंडक्टर चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। वाह वाह। याद करो, अपन जो है पीएन जंक्शन पे अपन चर्चा कर रहे थे, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ये वो कैसे सवाल करते हैं, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। आज अपन धीरे धीरे उनके यूजेस की तरफ बढ़ जाएंगे। जेनर डायोड, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फोटो डायोड, एलईडी, सोलर सेल, ये बेसिकली 4-5 तरह की चीजें आपको इसके यूज से समझ में आएंगी। अच्छा, जो मेजरली आपके लिए, हालांकि अपन बेसिक बेसिक वर्किंग पढ़ लेंगे अच्छे से। जो आपने अभी तो पहले समझो, अपन ने समझा सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर का यूज क्या है, कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने को चाहिए, उससे अपन ने एक पीएन जंक्शन बनाया, उस पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। अरे उसका यूज तो ले अब। अरे है कि नहीं? उसका क्या ले? यूज। उस लेक्चर की तरफ धीरे धीरे अपन बढ़ते जाएंगे अब। अच्छा, तो जो पीएन जंक्शन बना वो फॉरवर्ड बायस में कैसा करता है, मिली एम्पियर में उससे करंट बहते हैं, फॉरवर्ड बायस में वो कैसे कब कंडक्टर की तरह हो जाता है, रिवर्स बायस में क्या होता है। अरे हाँ सर, ये बातें अपन कर चुके थे, उस पर अपन ने सवाल भी करे थे। लास्ट में आपको बेसिक सा सवाल भी दिया था कि अगर फॉरवर्ड बायस में, उसी से आगे चालू करते हैं। और अपन यूजेस आज जो अपना ये होगा ना, कि जो अपन ने डायोड बनाया, इसको कब कैसे यूज करें, फॉरवर्ड बायस में यूज करें तो क्या काम आएगा, रिवर्स बायस में यूज करें तो क्या काम आएगा, ऐसी चीजों पे अपन काम को चलाएंगे। जेनर डायोड, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, अच्छा, फोटो डायोड, एलईडी, सोलर सेल, इन चीजों पे अपन चर्चा करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, बात भी समझ में आएगी। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, जोरदार क्लियर है सर, शानदार क्लियर है सर, जबरदस्त क्लियर है सर। याद करो, वाला सवाल दिया था कि अगर फॉरवर्ड बायस में लगा दिया जाए तो कहां गया, कहां गया, कहां, फॉरवर्ड बायस ही था। हाँ, फॉरवर्ड बायसिंग अगर कर दी जाए तो बताओ फ्लो कैसे होता है। जो प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ नाचेंगे, जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड नाचेंगे। लॉजिकल कहानी है कि अगर अपन ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो अपने ये इधर भागेंगे और अपने न्यूट्रॉन्स इधर भाग, न्यूट्रॉन सॉरी नहीं, नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेंगे। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। क्या आंसर सी होना चाहिए? बिल्कुल सिंपल सवाल, क्योंकि इसमें अपने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स रोल प्ले करते हैं। कौन? फॉरवर्ड बायस में। और रिवर्स बायस में जो थोड़ा सा रोल प्ले करते हैं, क्या वो रिवर्स करंट होता है, वो क्या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आता है। हाँ सर, डिप्लीशन रीजन, ये रीजन, वो रीजन, बहुत सारी बातें अपन ने पढ़ ली। लो भैया, पी ऐसे एन ऐसे, बात खत्म। अपने को आंसर समझ में आया सी, बहुत नॉर्मल सी बात। पर ये सवाल आ सकता है, ऐसे सवाल आते हैं, आपकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। अब क्या करें? कुछ मत करो, आगे बढ़ो, चलते चलो, सुनते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई। अच्छी बात। अब देखो, मैंने आपको बोला पहला यूज जेनर डायोड। पहले अपन समझे जेनर डायोड करेगा क्या। जेनर डायोड पीएन जंक्शन का एक, मतलब डायोड का एक यूज है। जेनर डायोड का बेसिकली आपको काम बताऊं तो हमारे लिए जेनर डायोड एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। अच्छा, मतलब एक्चुअली याद करो, अपने घर पे वोल्टेज नहीं होते, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होते हैं तो बोलते हैं यार वोल्टेज रेगुलेटर लगा लो। और हाँ, तो हम चाहते हैं यार हमारे घरों की जो सप्लाई ना फ्लक्चुएट कर दी किसी भी कारणवश से, टक टक टक, कभी वोल्टेज 220, कभी ज्यादा, कभी कम, इस तरह की मान लो कोई कहानी है अपने पास। ठीक, अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही है, पर हम चाहते हैं यार हमारी सप्लाई कांस्टेंट रहे। सप्लाई कांस्टेंट, अगर इनपुट सप्लाई कांस्टेंट रहेगी वोल्टेज की, तो भैया हमारा जो है करंट कांस्टेंट रहेगा। हमें कई जगह ऐसा चाहिए भैया फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए, नहीं तो एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा। हमें ऐसा चाहिए कि भैया हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा, वोल्टेज फ्लक्चुएशन से, करंट के ऊपर नीचे बार बार होने से अपना इंस्ट्रूमेंट, अपना एक्सपेरिमेंट खराब हो सकता है। सो वी नीड अ बेसिक सेटअप विच रेगुलेट्स। ऐसा है ना, जब ये जो चिप्स बनाते हैं ना, चिप्स मतलब जो जैसे कंप्यूटर में लगती है, इनमें लगती है, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी जगह पे ऐसे सर्किट होते हैं जिनमें ज्यादा फ्लक्चुएशन ऑफ करंट होगा तो खराब हो जाएंगे। उनकी सही रीडिंग तभी आएगी जब करंट, तो हमारी समस्या पहले था जेनर डायोड किस समस्या को सॉल्व करता है, ये समझो आप। फिर उसका कैसे हुआ वो अपन को समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, पर सिंपल सी बात से समझेंगे। उसी में मैं आपको एक नई चीज भी बता दूंगा, ध्यान से सुनना। अच्छी बात है सर, बात तो बहुत बढ़िया है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, मजेदार है सर, वाह वाह सर। अब सुने पहले अच्छे से। अच्छा, जेनर डायोड, जेनर मतलब साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट थे उन्होंने, जिन्होंने इस बात को इजाद करा, इस यूज को अपने लिए लाया। तो पहली बात हमारी, ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? सॉल्व्स प्रॉब्लम ऑफ वोल्टेज फ्लक्चुएशन।
इसका मेजर यूज है बाय प्रोवाइडिंग कांस्टेंट वोल्टेज टू द लोड। ये हमारी इस समस्या को सॉल्व करता है, इसलिए अपने को इसको समझना चाहिए। अच्छा भाई, ये बात तो सर हमें समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही है, शानदार लग रही है, जानदार लग रही है, जबरदस्त सर, अच्छी बात है सर। अब देखो पहले समझो, जेनर डायोड नाम एक दिया गया कि उसको इस एक पीएन जंक्शन डायोड को इस यूज में बनाने के लिए थोड़े बहुत उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। पहले अपन समझें कैसे, पहले अपन कहानी को समझें ये आ कहां रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आप समझो आपका जो पीएन जंक्शन डायोड था ना, याद करो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे थी। पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक याद है? और हाँ सर, ये और नीचे बात करें तो ये, और फिर एक जगह आगे आपको याद करो ब्रेकडाउन वोल्टेज बोल दिया था, याद है कि भूल गया? ऊपर वाला मिली एम्पियर, नीचे वाला माइक्रो एम्पियर। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, ये अपना वोल्टेज है। अरे हाँ सर, और ये अपना करंट है। याद है कि भूल गए? हाँ सर, याद करो ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात की कहानी मैंने नहीं सुनाई थी। ये जेनर डायोड, यह जेनर, याद करो। अरे याद है कि भूल गए हो? अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। यह जेनर डायोड इस रीजन में काम करता है। सर इस रीजन की तो आपने चर्चा ही नहीं करी थी, इसलिए नहीं करी थी क्योंकि यहां करनी है। याद करो, मैंने बोला था कि अगर आप रिवर्स वोल्टेज लगाते जाओगे तो एक लिमिट तक, याद करो क्या सुनाया था रिवर्स वोल्टेज में, कि पहले करंट थोड़ा सा बढ़ेगा, अरे हाँ सर, ध्यान दो, स्क्रीन पे गड़बड़ तो नहीं आ रही है? देखो भाई, अच्छा भाई, हाँ सर सही आ रहा है, देखो, अच्छी बात, शानदार, जबरदस्त, वाह वाह, आप क्या करें, ओ हो। अगर अपन बहुत ध्यान देकर देखो भाई, तो अपना जो रिवर्स वोल्टेज था उसको याद करो, जब अपने रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाया, जब अपन ने अपने रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाया तो अपन ने बोला मैग्नेटिक चार्ज का रिवर्स करंट दिया, वो माइक्रो एम्पियर में था, थोड़ा बढ़ा। अरे पर एक लिमिट के बाद वोल्टेज कितना भी बढ़ाओ इस रीजन में, याद है कि भूल गए हो? इस रीजन में वोल्टेज कितना भी बढ़ाओ करंट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता। क्यों? क्योंकि जितने आपके मैग्नेटिक चार्ज के रेशो सब पहुंच रहे थे, अब उसमें वोल्टेज बढ़ा दोगे तो क्या होगा? पर एक वैल्यू ऐसी है जिसके बाद ये ब्रेक कर गया। ओ माय गॉड, जिसके बाद ये क्या कर गया? ब्रेक। अरे हाँ सर, ब्रेक कर गया साहब, बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? ब्रेक कर गया। बेसिकली आप पहले एक बात को समझो, क्यों ब्रेक हुआ, उस कहानी पे अपन बाद में चले जाएंगे। आप इस कहानी को देखो, इस जगह में अगर आप बहुत ध्यान से देखो ना, इस जगह में क्या हो रहा है आप ऐसे समझो, एक जादू हो रहा है, बताता हूं क्या। ये जो जगह है ना जहां पे ब्रेकडाउन होने के बाद की कहानी, अगर अपन ध्यान दें, इस जगह में ध्यान दें, क्या दें? अगर अपन ध्यान दें तो पता पड़ेगा कि करंट चेंज होने पर भी वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा। ओ हो, ये जादू है। तुम अगर बहुत ध्यान से देखो ना, ये VZ जेनर वोल्टेज, अगर सोचो आप रिवर्स बायस में, ध्यान समझना, अगर आप रिवर्स बायस में सोच के देखना क्या कह रहा हूं मैं आपको, कि अगर ऐसे आपका पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक, ये पीएन और EN, अगर आप बहुत ध्यान देखो, अगर आप ऐसे उल्टी बैटरी लगाई रिवर्स बायस में और समझो ये VZ से बड़ा है, ऐसे बड़ा कर दो तो करंट चेंज होता जाएगा, वोल्टेज आप बढ़ेगा ही नहीं। किसके अक्रॉस? इसके अक्रॉस। बेसिकली अगर आप ध्यान देखो तो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है ना, ये आउटपुट, आप जैसे ही वोल्टेज बढ़ाओगे ये करंट बढ़ जाएगा, पर वोल्टेज अक्रॉस, इफ, क्या कह रहे हैं अपन, इफ वी इंक्रीज वोल्टेज अक्रॉस
पीएन जंक्शन इन रिवर्स बायस, देन, अच्छा तुम कंफ्यूज मत होना, ये वोल्टेज कौन सा है, जो अपन ने अप्लाई करा है या जो अपने को मिला है, या जो अपने को मिला है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें ये वो वोल्टेज है जो हमें मिला है। ध्यान से देखो, ध्यान से अच्छे से, ये वो वोल्टेज है जो हमें किसके अक्रॉस मिला है। ओहो, याद करो रियल सर्किट को भूल गए तुम लोग। याद करो अपन रियल सर्किट कैसे बनाते थे, जैसे टक 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 टक, अरे हाँ सर। फिर याद करो यहाँ पे मिली एम्पियर लगाते थे, सॉरी वो लगाते थे अपने अमीटर, जो भी आप लगाते थे, माइक्रोमीटर। फिर याद करो इसके अक्रॉस अपन वोल्ट मीटर लगाते थे, अरे हाँ सर। फिर याद करो ऐसे करके तुम ऐसे एक रियोस्टेट लगाते थे, टक 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 टक, याद है। और उसको रियोस्टेट को यहाँ से कनेक्ट करते हुए ऐसे बैटरी से लाते थे, अरे हाँ। तो ये जो V है ना, ये जो ये वाला V हुआ करता था वोल्ट मीटर वाला, जो आप यहाँ पे ड्रॉ करते थे। तो मान लो कि आपने जो ये वाला V है ना, ये वाला V, ये आपने VZ से भी बढ़ाया, पर फिर भी याद करो कि जो V अक्रॉस, क्या बोलोगे, इफ इंक्रीज वोल्टेज अक्रॉस पी जंक्शन इन रिवर्स बायस, देन आफ्टर VZ आप ऐसे समझो, आफ्टर VZ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस डायोड विल नॉट इंक्रीज। मैं अभी पहले यूज बता रहा हूं, ऐसा क्यों हो रहा है वो बाद में समझाऊंगा, रीजन बाद में समझ लेंगे अपन। बोलो क्लियर। हाँ भाई, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डायोड होता है वो नहीं बढ़ता। अरे हाँ सर। तो जनरल डायोड जो अपना जिसे अपन बोल रहे हैं ना, जनरल डायोड काम करता है अपने इस वाले रीजन में, ब्रेक डाउन वाले में। देखो ये जो मैं आपको ग्राफ बनाए सारे, फिर से मैं आपको कह रहा हूं, जो पोटेंशियल आप ये ग्राफ बना रहे हो, पोटेंशियल जो आप लगा रहे हो वो नहीं है, वो जो मिल रहा है किसके अक्रॉस, डायोड के अक्रॉस, उसकी बात हो रही है। अब तुम अगर बहुत ध्यान से देखो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि इसे VZ जनरल डायोड, मतलब VZ पोटेंशियल बोलते हैं। अभी क्यों बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज और जनरल डायोड वोल्टेज को अपन कैसे समझेंगे वो भी आपको समझ में आ जाएगी। पहले बात को समझें। आप एक बात समझो कि जो VZ है, बेसिकली समझो कि अगर V कांस्टेंट हो गया, करंट कितना भी, देखो जैसे ही आप इसमें V बढ़ाओगे करंट बढ़ जाएगा। ये वाला जब आप V बढ़ाओगे, जो अप्लाइड वोल्टेज वो बढ़ाओगे, तो करंट भले बढ़ जाएगा। ओ हो, पर VZ यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस डायोड सेम रहेगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो उसने क्या बोला, ध्यान दे तो पता पड़ेगा कि करंट चेंज होने पर भी वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो आउटपुट है ना, ये आउटपुट इस जगह पे अपन लोड लगा देंगे। अगर इस जगह पे लोड लगा देंगे तो उस लोड के अक्रॉस अगर सप्लाई में कुछ वेरिएशन भी हो तब भी लोड के अक्रॉस पोटेंशियल कांस्टेंट मिलेगा, बिकॉज वी आर डिलीवरिंग वोल्टेज इन दिस रीजन। ओ हो, तो भले अपने इसमें किसमें, अपने डायोड में करंट भले चेंज हो जाए पर उसके अक्रॉस पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। ये क्या शो कर रहा है कि ऑन चेंजिंग इन दिस रीजन ऑन चेंजिंग करंट, एक ही बात है, 2-3 बार लिख के बोल रहा हूं, ऑन चेंजिंग करंट VZ इक्वल टू कांस्टेंट। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम करंट वेरी कर दिया। ऐसे समझो हमारे पास एक एलिमेंट आ गया, कौन, एक डायोड, जिसको रिवर्स बायस में इस रीजन पे अगर काम कराओ तो इसमें करंट वेरी करो तब भी इसके अक्रॉस पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। और इस अक्रॉस दो पोटेंशियल को अगर अपना जो लोड रेजिस्टेंस अपन जिसे बोलते हैं, मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट है वहां पे लगा दें, तो भले इनपुट में करंट वेरी करे पर जो सप्लाई वो दे रहा है वो चेंज नहीं करेगा। एंड दैट इज हाउ इट एक्ट्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ओ माय गॉड, इसका मैं एक एनिमेशन से एक और कहानी सुनाऊंगा अभी आगे, वो आपको समझ में आ जाएगी अपने आप, जो इसका सर्किट डायग्राम है। पर पहले बात को समझो। सो जनरल डायोड पहले सोचो कहां किस काम में आता है मेनली। इट वर्क्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। इट एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। ओ हो। अच्छा, कब काम करता है वोल्टेज रेगुलेटर में, जब पीएन जंक्शन डायोड को ओ हो रिवर्स बायस करते हैं, और वो भी ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद वाली कहानी पे। ओ माय गॉड। अब हमने देखा कुछ चीजें हमने और करी। बेसिकली अगर ये हमारे पास प्रॉपर्टी है तो हमें मजा आएगा। हमें ये
रेगुलर लाइफ में बहुत सारा ऐसा इफेक्टिव सॉल्यूशन हमें चाहिए होते हैं, तो हम थोड़ी बहुत पीएन जंक्शन को इस स्पेशल वर्किंग के बनाने के लिए उसमें कुछ चेंजेस करते हैं ताकि हमें एक बढ़िया चीज मिले, शानदार जानदार एकदम। तो हमने उस पर थोड़ी और रिसर्च करी, उस रिसर्च को अपन आगे ले जा रहे हैं। पहले समझो यूज किधर की तरफ आता है, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है सर, शानदार क्लियर है सर, जोरदार क्लियर है सर, अरे पक्की बात, अरे सोच लो। हाँ सर बहुत बढ़िया सर, वाह वाह, ये सब हो गया, मैं समझ में आ गया। साइंटिस्ट का नाम है जनरल साइंटिस्ट। आगे देखो, हो कहाँ गए, देखो देखो देखो, ये ओ हो, ये रे क्या भाई, क्या क्या नाम इनका, क्लैरेंस मेलविन जेनर। तो अपन जेनर डायोड से मतलब साइंटिस्ट के नाम से मतलब शक्ल वकल देख लो, ठीक है। ओ हो, ये अपने को समझ में आ गया। अच्छा देखो, जेनर डायोड जब इस स्पेशली जब इस पीएन जंक्शन डायोड को व्हेन वी यूज इन अ ब्रेकडाउन रीजन, तब इसको जेनर डायोड की तरह बोलते हैं। और इसकी कहानी को थोड़ी थोड़ी और आगे तक सुनते हैं, सुनो ध्यान से। जेनर डायोड, जेनर इफेक्ट, ये क्या है ध्यान समझो। एक्चुअली क्या है, मैंने आपको बोला, पहले आप समझो ये है क्या। टू इफेक्टिवली use voltage regulation property, we do some modifications in simple diode समझते हैं ना, पीएन जंक्शन, पीएन जो मिलाए गए। तो हम इसे इफेक्टिवली यूज करने के लिए कि भैया, हाँ क्योंकि हमें तो परफेक्ट यूज चाहिए ना उसका, तो हम और इफेक्टिवली यूज कर लिए। एक हमें समझ में आ गया कि यार ये नॉर्मल जो अपना डायोड होता है ना, उसमें ये प्रॉपर्टी होती तो है, पर मैं इसी प्रॉपर्टी के लिए इसको यूज लेना चाहता हूं। तो इस प्रॉपर्टी को यूज लेने के लिए इसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन और करता हूं। वो कैसे, सुने। अच्छा वो कैसे, सुने ध्यान से देखो। अगर उस मॉडिफिकेशन, पहले आप समझो भाई, मैं अगर जनरल डायोड को फॉरवर्ड बायस के लिए यूज नहीं लेना चाहता, मैं उसे रिवर्स बायस के लिए यूज लेना चाहता हूं, और वो भी स्पेशली इस यूज के लिए, तो क्यों ना मैं उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करूं ताकि ये जो इसकी प्रॉपर्टी है इसको मैं और इफेक्टिवली निखार के बाहर ला सकूं। ठीक है सर, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है समझें। उसके लिए जो हमारी डोपिंग होती है ना, डोपिंग एमपी टाइप एन टाइप, उसको हाई करते हैं। सोचो हाई इंप्यूरिटी, मतलब जो याद करो अपने पी टाइप में, एन टाइप में जो अपन इंप्यूरिटी डाला करते थे, एक में इलेक्ट्रॉन इंप्यूरिटी आती थी, एक में होल्स आया करती थी, वो अपन हाई डोपिंग करते हैं। उससे फायदा क्या होता है अभी समझ में आएगा तुमको। हाई डोपिंग करते हैं तो एक प्रॉपर्टी बढ़ती है, तो हाई डोपिंग करते हैं, हाई इंप्यूरिटी डालते हैं। देखो अगर आप हाई डोपिंग करोगे तो सोचो देखो डिप्लीशन रीजन कम हो जाएगी, डिप्लीशन रीजन कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। ये इससे क्या फायदा होगा अभी समझ में आएगा तुमको। अच्छा अरे सोच लो। हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर। देखो तो ये लिखा हुआ है, देखो छोटी छोटी बातें लिखी हुई है जो मैं आपको बोल रहा हूं। तो हम कुछ करते हैं मॉडिफिकेशन, समझे। देखो impurity is high, the depletion is very thin, less reverse bias voltage causes high electric field reason। क्या सोचो, पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा थी, क्यों? क्योंकि डिप्लीशन विड्थ घट गई। डोपिंग ज्यादा करेंगे तो डोपिंग, ध्यान समझो, डोपिंग हाई इंप्लाइज डिप्लीशन विड्थ डिक्रीजेज। ओ हो, अगर डिप्लीशन विड्थ डिक्रीज कर गई और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज। अरे हाँ सर, पोटेंशियल बैरियर, अरे हाँ शानदार, बहुत बढ़िया। अच्छा सोचो, तो रिवर्स बायस में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, क्या थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स बायस में लगाने पे ही क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और बढ़ जाएगा? तो देखो, लेस रिवर्स बायस वोल्टेज कॉजेज हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लीशन रीजन। क्या ये बात समझ में आई? फोर्स जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक, ये मैं आपको समझाऊंगा कि अब आपको समझ में आएगा, अब आपको समझ में आएगा कि एकदम से लार्ज करंट आता कहां से। आपने सर बता दो दी ऐसा होता है, क्यों होता है वो यहां से आएगा। अभी समझो, फोर्स जनरेट एक्चुअली होता क्या है मैं आपको समझाता हूं। ऐसा समझो कि जो डिप्लीशन रीजन है ना, कौन है डिप्लीशन रीजन, समझो। मैं आपको धीरे धीरे उधर तरफ ले जा रहा हूं जिसे बोलते हैं जेनर इफेक्ट। तो बोलेगा सर हम तो ब्रेकडाउन पढ़ रहे हैं। जेनर इफेक्ट और ब्रेकडाउन एक ही तरीके की बात है, पर अभी आप जेनर इफेक्ट के नाम से समझो, क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप समझो ऐसा कि असलियत में क्या होता है, यहाँ जो एटम्स होते हैं ना, ये एटम्स ये तो जो डिप्लीशन रीजन में तो चुपचाप है, तो उनमें सब बैलेंस बैंड में, कहानी बहुत बढ़िया है उनके। अगर अपन इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो शायद 2 ऐसे 8 ऐसे बढ़िया आराम से टक 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 टक। अब क्या होता है, ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों? क्योंकि भाई साहब डोपिंग बहुत ज्यादा है, तो डिप्लीशन विड्थ कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है।
अरे हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और थोड़ी सी रिवर्स बायस और लगा दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गई। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये काफी ज्यादा है नॉर्मल से। इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई ड्यू टू लार्ज डोपिंग। अरे हाँ सर, अच्छा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इजेक्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट्स। अरे हाँ सर, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट्स, ओ माय गॉड, ड्यू टू फील्ड, ओ हो, ड्यू टू फील्ड, और हाँ इजेक्ट्स ड्यू टू फील्ड and creates electrons and holes and leads to high value of करंट। ध्यान से समझना जनरल इफेक्ट में होता क्या है कि जब आप पोटेंशियल बढ़ाते हो रिवर्स बायस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले ही ज्यादा थी, हाई डोपिंग थी, आप रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाया, ओ बस इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वैलेंस में एटम्स थे, जो डिप्लीशन रीजन में थे, उनमें बाहर से इलेक्ट्रॉन निकलने लग गए। अरे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, मैं कैसे रोक पाऊंगा खुद को? तो साथ छोड़ देते, किसका साथ छोड़ देते थे? न्यूक्लियस का। ओ माय गॉड, वो न्यूक्लियस का साथ छोड़ देते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें, जब न्यूक्लियस का साथ छोड़ देते तो ऐसे ओ तेरी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें, तो उधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उन पे फोर्स लगता है और फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। तो वैलेंस, इसे बोलते हैं फील्ड एमिशन। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, अगर इस शब्द का प्रयोग करें तो इसे बोलते हैं फील्ड एमिशन। फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कर गए। अरे हाँ सर, उसकी वजह से होल क्रिएट हो गया और इलेक्ट्रॉन होल क्या चार्ज कैरियर्स बन गए और करंट बहने लगा। ऐसे समझो कि डिप्लीशन रीजन में एटम्स में बहुत सारे फील्ड एमिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए, तो होल जनरेट हो गए, उन्होंने करंट एकदम से बढ़ा दिया। वो है वो ब्रेकडाउन। अब जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे वो करंट बढ़ता रहेगा, क्योंकि फील्ड लगातार प्रोड्यूस कर रही है किनको? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को, एंड दैट विल लीड टू, ओ भाई साहब, पोटेंशियल बढ़ाया, करंट ने तुरंत पोटेंशियल अक्रॉस, डायोड बढ़ने ही नहीं दिया, करंट बढ़ा लिया। ओ हो, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। ऐसा हो गया कि V इक्वल टू E माइनस आई आर है ना भाई साहब, तो ये V कांस्टेंट हो गया जो डायोड के अक्रॉस मिला। ये आप बढ़ा भी रहे हो तो कौन बढ़ा रहा है अपने आप को? I। ओ हो, ज्यादा फील्ड की वजह से ज्यादा इजेक्ट होने लग गए, कौन? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। दिस इज नोन एज जेनर इफेक्ट। समझ में आया ब्रेकडाउन के दौरान क्या हो रहा है? अरे हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। सही बताऊं तो ऐसा तब होता है, ये कहानी तब होती है जिसे अपन बोल रहे हैं जेनर इफेक्ट, ये तब होती है जब हाई डोपिंग होती है। अगर अपन नॉर्मल डायोड लेंगे तब भी ब्रेकडाउन होगा, हाँ, पर उसके ब्रेकडाउन होने का कारण अलग होगा, जिसे बोलेंगे एवलांचे। ओ हो, पर हमें ये इफेक्ट, वैसे ही इफेक्ट जेनर हाई डोपिंग वाले केस में इस कारण से मिल जाता है, और ये बिल्कुल शार्प होता है एकदम, इसलिए हम इसको बढ़िया अपने इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए यूज में लेते हैं। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलो क्लियर? हाँ सर, सही लग रहा है सर। तो इस पे जो लिखा हुआ है उसको देख लो, आगे थोड़े से एनिमेशंस में आपको दिखा दूं। व्हाट इज जनरल इफेक्ट? Due to high doping, there is high electric field in the depletion region, and when we reverse bias it, we increase this electric field. On slight increase of, on slight application of voltage in reverse bias, there is high electric field. Due to this high electric field, there is ejection of electrons from the valence shells, and leads to electrons and hole pair creation. And these electron and hole pair creation leads to the heavy current into the circuit. And this heavy current ensures that when we increase the applied voltage or decrease the applied voltage, this current makes sure that the diode gives the constant potential. And that type of graph we will get. ओ हो, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलो क्लियर? हाँ सर, सही लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर। क्लियर है क्या?
अरे पक्का, दिस गिव्स राइज टू लार्ज अमाउंट, समझ में आया? फोर्स जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेक्स द कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर क्रिएटेड। उसका क्या मतलब है बोलो, समझ में आया? अरे समझ आई कहानी? अभी आगे एक एनिमेशन की स्लाइड और है, वो भी आपको दिखा दूंगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, बात को समझना तो पड़ेगा और आगे भी बढ़ना पड़ेगा। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। लो भैया ये देखो पीएन जंक्शन पे जेनर डायोड पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ओए होए होए, देखो ये हुआ अंदर, क्या हुआ देखो, ये देखो, ये लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर क्रिएटेड, इंटरनल फील्ड एमिशन। क्या एनिमेशन, वैसे ही समझ गए थे अपन तो। बोलो यस और नो? हाँ सर, ऐसा हुआ, इसकी वजह से जेनर इफेक्ट आया। अच्छा, अब तुम एक बात समझो कि मैं आपको कुछ कहानी समझाना चाहता हूँ। एक्चुअली हमने क्या देखा समझो। हमने देखा कि अगर, ध्यान सुनना, अगर एक नॉर्मल डायोड है, ऐसा समझो आप, ठीक, और एक हाईली डोप्ड डायोड है जो कि जेनर के लिए अपन लेते हैं, तो उनका अगर मैं ग्राफ बनाऊं ना, किसका, उनका अगर मैं ग्राफ बनाऊं इनका रिवर्स बायस में ऐसे, तो आप ऐसे समझो कि ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे समझो। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स दोनों में सेम थे, आप ऐसा मान लें, क्योंकि डोपिंग से तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़े ना। ऐसे समझो, एक तो नॉर्मल डायोड था, नॉर्मल डायोड में भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स से होते हैं, उसी डायोड में आपने समझो और अपन ने डोपिंग ज्यादा कर दी। तो आप समझो कि ये अगर आपका ग्राफ ऐसा था और इसी से साथ जुड़ा हुआ एक और ऐसा ग्राफ था, आप समझो ये ठीक, ऐसा ही ये, ठीक। ये जो व्हाइट वाला ना, ये है नॉर्मल डायोड, ऐसा समझें आप। और जो आपने स्पेशली अपने लिए डिजाइन करा है, ये है आपका जेनर डायोड, आप ऐसा समझें, ठीक। जेनर डायोड में ये जो पोटेंशियल आता है ये VZ कहलाता है, और जो वास्तविकता में यहां पे आता है ना नॉर्मल डायोड में, वो कहलाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। हमने देखा कि उसी डायोड को अगर मैं थोड़ा ज्यादा डोप कर दूं तो उसकी वो वाली प्रॉपर्टी थोड़ी जल्दी आ जाएगी। अच्छा, और वो पोटेंशियल कहलाएगा जेनर डायोड वोल्टेज, जिसमें बढ़िया शार्प आएगा एकदम, जिसमें बढ़िया शार्प आएगा एकदम, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये बेसिक प्रॉपर्टी। अब जो जेनर वोल्टेज में जो करंट आने का कारण होता है, जो कि ऐसा मेंटेन कर देता है, जो कि बढ़िया शार्प होता है, क्योंकि हम यही यूज में लेते हैं। पर अगर नॉर्मल डायोड हो, उसमें अगर वोल्टेज बढ़ाता रहूं रिवर्स बायस में, तो ब्रेक कर जाता है। उसमें कारण अलग होता है, उसमें कारण अलग होता है, जिसे अपन एवलांचे कहते हैं, एवलांचे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो मैंने व्हाइट वाला बनाया ना, नॉर्मल डायोड है, और येलो वाला वो है। पर क्या नॉर्मल डायोड की भी हमें इस प्रॉपर्टी की जरूरत थी, तो हमने थोड़ा हाई डॉप करके बनाया, आप ऐसे समझें, जिसमें हमें बढ़िया शार्प मिला, पर उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट करने का कारण होता है वो जेनर इफेक्ट था, जो मैंने आपको बताया। ऐसे समझो, जेनर इफेक्ट से भी सेम टाइप का बिहेवियर आता है जो हम वोल्टेज रेगुलेटर में यूज करते हैं। नॉर्मल डोप डायोड में भी वैसा इफेक्ट आता है ब्रेकडाउन वाला, पर उसका कारण अलग होता है, जो भी अपन पढ़ेंगे एवलांचे। बोलो क्लियर है एकदम? और हाँ सर, एवलांचे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पर जो जेनर वाला है वो हमारे ज्यादा यूज में आता है, वो ऐसे समझो शार्प, जेनर डायोड में शार्प VZ होता है ना। ब्रेकडाउन में थोड़ा मतलब थोड़ा सा अब ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे मतलब ऐसे कर में होता है। ऐसे आप जनरल में समझो तो ऐसा होगा खचा एकदम से एक वोल्टेज ऐसा आएगा जिसपे सब हो जाएगा। अच्छा, तो शार्प VZ मिलता है जो हमें चाहिए होता है। ओहो, आप समझो अगर हम नॉर्मल डायोड ले तो हमें ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी, पर किस वोल्टेज, ऐसा समझ लो कि अपन ऐसा बोल सकते हैं वोल्टेज रेगुलेटर में कि भैया 3 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर है ये, तो 3 वोल्ट में एग्जैक्ट VZ है। पर अगर हम कोई और लेते तो उसमें अगर मान लीजिए मैं इसको नॉर्मल डायोड रखता तो हो सकता है मैं बोलता है 4 से 4.5 के बीच में थोड़ा सा वैसे काम करेगा, तो उतना एक्यूरेट नहीं मिलता, शार्प मिलता है हमको जेनर में। अच्छा, इसलिए जेनर डायोड इंपॉर्टेंट होता है। और याद रखें जेनर डायोड की प्रॉपर्टी में कैसा डोपिंग होनी चाहिए, हाई। कैसे, ऐसे सवाल आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी, व्हाट काइंड ऑफ इंप्योरिटी शुड बी वी पुट इन डायोड ऑफ जेनर डायोड, तो हाई।
अरे हाँ, कैसे कनेक्ट करते हैं? रिवर्स बायस। ओके, कौन से रीजन में वो काम करता है? ब्रेक डाउन रीजन में बोल सकते हो या जनरल रीजन में बोल सकते हो आप काम करता है। क्या कांस्टेंट रहता है? वोल्टेज, जो अपन जो डायोड है उसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट रहता है इस रीजन में, करंट चाहे कितना भी ऊपर नीचे कर लो। ओ हो, पहले तो जो मैं बोला क्या चमका? क्या कुछ कुछ बात समझ में आई? थोड़ा सा दिमाग चाहिए समझने के लिए, पर उसके लिए आपको समझोगे तो आपको अच्छा लगेगा। बताओ जो मैं बोला चमका? हालांकि से बताऊं, आप लिए तो सवाल ऐसे थे, जेनर डायोड कहाँ यूज लेते हैं, क्या करते हैं? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये स्पेशल टाइप का डायोड होता है, तो जेनर डायोड को है ना, जेनर डायोड को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, कंफ्यूज मत होना। अपना नॉर्मल जो डायोड होता है उसका नोटेशन क्या है बोलो? ऐसा है ना, ये P ये N है। जेनर डायोड को कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे ऐसे, ध्यान समझना, ऐसे Z बना देते हैं, ये PN। बोलो क्लियर? Z बन गया ना, जेनर का Z। हाँ, तो ऐसे नोटेशन है, याद रखेंगे। ऐसा बनाया हुआ है, मतलब ये डायोड बनाया गया जेनर डायोड, यानी कि वोल्टेज रेगुलेटर के लिए। आप देखते ही समझ जाओगे इसमें हाई डोपिंग होगी। ओ हो, है डायोड ही, पर ऐसा नोटेशन समझ जाएंगे जेनर डायोड है। जेड बना दिया ना, देखो। अरे हाँ, नोटेशन फॉर जेनर डायोड। ओहो, हाई डोपिंग से अपने को जनरल जल्दी वीजेड मिल जाता है, अपने को शार्प वीजेड मिलता है, ये फायदे हैं उसके, इसलिए उसको ऐसे करा जाता है। उसको चलाते अभी भी वही ब्रेकडाउन रीजन वाले में ही है, पर हाँ, अगर अपनी इस डायोड के लिए बात करें, येलो वाले के लिए, तो इसका ब्रेकडाउन तो यही हुआ ना, इसका ब्रेकडाउन रीजन तो यही हुआ ना। अरे हाँ, पर उसको भी जनरल इफेक्ट से वो हुआ। अच्छा, क्या मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ आई? अभी और आगे बढ़ती जाएगी कहानी, आपको समझ में आती जाएगी, अच्छा आपको लगता जाएगा। फिर बताओ जो मैं बोला चमका? बोलो क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, जोरदार क्लियर है सर, शानदार क्लियर है सर, जबरदस्त क्लियर है सर, बहुत बढ़िया साहब। ये लो भाई, एवलांच इफेक्ट जो मैंने बोला ना, जो जनरली उसमें आता है, वो इंप्योरिटीज लेस, मतलब नॉर्मल डायोड, आप ऐसा समझो। मैं आपको बताता हूँ इसमें होता क्या है। एवलांचे में क्या होता है कि आप ऐसा समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती। अच्छा, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है तो आप ऐसा समझो, इसमें एवलांचे में क्या होता है कि फील्ड एमिशन नहीं माना जाता है, इसमें अलग चीज कहानी मानी जाती है। समझे होता क्या है कि एज यू, अच्छा ये नॉर्मल डायोड है, इसमें बहुत ज्यादा इंप्योरिटी तो है नहीं, तो एज यू इंक्रीज रिवर्स वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है, उसमें तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करती है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होने से होता क्या है समझे, डिप्लीशन विड्थ अच्छी खासी होती है। अच्छा, तो ऐसा समझो, आप ऐसा फील कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड भले कम है पहले जेनर वाले से, पर समझो विड्थ ज्यादा है, ऐसा फील करो आप, विड्थ ज्यादा है, फील करने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा है अगर, तो आप ऐसा समझो कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो यहाँ पे आते 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 बढ़िया एक्सलेट होगा, शानदार, ऐसा फील करो आप। तो ये जो ऐसा तो नहीं होता कि जो आपका डिप्लीशन विड्थ है वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन होल नहीं है, कुछ तो होते ही हैं। तो आप ऐसा समझो, एज यू इंक्रीज रिवर्स वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डिप्लीशन विड्थ gains so much energy that they can knock out electron from valence from atom। ऐसा समझो कि इस डिप्लीशन विड्थ में कुछ इलेक्ट्रॉन और होल्स थे, उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, तो क्या हुआ कि उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगने की वजह से, मान लीजिए कि ये आपके ऐसे, ये आपका एटम था और ये इसके आसपास 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 ऐसे इलेक्ट्रॉन थे। ठीक भाई, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन आया, ये एक्सलेट होता होता इसको लिया, इसको टक्कर मारी, ये भी बाहर आ गया। अब क्या हुआ, ये जो बाहर आया, ऐसे समझिए दोनों बाहर हो गया। अब जैसे ही दोनों बाहर हुए, इसमें भी इतनी ताकत थी कि फिर किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ले, तो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, फिजन फ्यूजन की तरह चेन रिएक्शन स्टार्ट्स। एक इलेक्ट्रॉन आया ताकतवर, उसने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, फिर उसमें और ताकत आ गई, उसने फिर और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। फ्री करता है क्या ना वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को,
अरे हाँ, और ऐसे एवलांची ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं। एवलांची मतलब समझते हो, बढ़िया तूफान। अरे हाँ, समझो वहां पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए थे फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड के फोर्स की वजह से। यहां पे स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन में, उसने एनर्जी दी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को। बोलो क्लियर है? और उनसे फिर वो एक चेन रिएक्शन चालू हो गई। इसलिए ये थोड़े ज्यादा वोल्टेज लगाने पे होती है। इसलिए ब्रेकडाउन वोल्टेज जो नॉर्मल डायोड में था वो थोड़ा बाद में आया। पहले तो जो मैं बोला क्या चमका, देखो इंप्योरिटी इज लेस, द डिप्लीशन लेयर इज लार्ज, इंक्रीज इन रिवर्स वोल्टेज कॉजेज इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन। अरे हाँ, और डिप्लीशन विड्थ बढ़ जाएगी अगर, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी। द एनर्जी इंपार्टेड बाय द एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स कॉजेज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू पुश इनटू द कंडक्शन बैंड, मतलब उनको बाहर ले आएंगे। And gain high velocity due to collision that give rise to large amount of current. This leads to chain reaction of ejection of electrons. कोई आपसे पूछ ले एवलांचे यानी एवलांचे इफेक्ट और जेनर इफेक्ट में क्या अंतर है, तो आपको समझ में आना चाहिए। एवलांचे इफेक्ट इज ड्यू टू टकराना ऑफ accelerated electrons to valence electrons and then ejecting them and leads to the chain reaction, that is avalanche effect, and that leads to breakdown of normal diode. ओ हो। और जेनर इफेक्ट में क्या था वो मैंने आपको समझाया, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट बिकॉज ऑफ हाई फील्ड वैल्यू। ओ हो। तो दोनों में अंतर है, कहानी आपको समझ में आनी चाहिए, डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। तो बात ध्यान से समझो आप, एवलांचे इफेक्ट में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पहले से थे किसमें, डिप्लीशन में, उन्होंने अपने चेन रिएक्शन को स्टार्ट करवा दिया। और ऐसे समझो आप, जो थोड़े से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते ना, इधर भी तो थे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे ना इधर। अरे हाँ, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ही तो थे जो आसपास अवेलेबल थे। अरे हाँ, आप ऐसे समझो कि आपका डायोड था ना ऐसे, ओ हो, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ओ हो। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ध्यान से देखो, इधर एन टाइप्स में मान लो ये होल्स थे जो इलेक्ट्रिक फील्ड में अट्रैक्ट हो रहे थे, इधर इलेक्ट्रॉन्स थे जो अट्रैक्ट हो रहे थे। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी गेन कर डिप्लीशन विड्थ ज्यादा होने की वजह से टकराए वैलेंस इलेक्ट्रॉन से और उनको बाहर निकाल दिया। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार, मजेदार, शानदार है। बोलो क्लियर? तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं ना, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं इस डिप्लीशन विड्थ की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और वो वैलेंस बैंड से जाके टकरा देते हैं। ओ हो। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ऐसा बोल सकते हो, इनिशिएट। अरे हाँ सर, इंपॉर्टेंट बात है पर याद होनी चाहिए। क्या एवलांचे इफेक्ट, क्या जेनर इफेक्ट, क्या समझ में आया है? कौन से रीजन में काम करता है? बोलो क्लियर है? बात हो रही है पीएन जंक्शन के रिवर्स बायस के भी एक स्पेशल रीजन की, और उसका यूज है कि वोल्टेज रेगुलेट कर लेता है। क्या रेगुलेट कर लेता है? वोल्टेज। पहले तो जो मैं बोला क्या चमका, धीरे धीरे आपको थोड़ा सा उस सर्किट का भी दिखा दूंगा कि वो कैसे जेनर डायोड को अपन लगाते हैं। पहले तो जो मैं बोला चमका, अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल चमका सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। अरे पक्का? अरे गड़बड़ तो नहीं करोगे? नहीं सर, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करेंगे। क्यों गड़बड़ करेंगे सर? बात तो हमें समझ आ रही है सर, गड़बड़ कैसे कर सकते हैं सर हम? अच्छी बात है, फिर कह रहा हूँ धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा ही पढ़ा रहा हूँ, कम नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखो ये ग्राफ बताया ना, देखो जो मैंने आपको समझाया था ना, ये जनरल ब्रेकडाउन, ये एवलांचे ब्रेकडाउन है ना। ये बेसिकली ऐसा समझो आप, नॉर्मल डायोड है और ये अपना जेनर डायोड है, सेम टाइप। समझ में आई क्या कहानी? अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। अरे पक्का? हाँ सर, वही जो मैंने समझाया वही है, वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, अब देखो आप इसका ग्राफ बना दो, ये मैं नोटेशन बना दिया, जेड बना, करंट वेरीज, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, इसके अक्रॉस वोल्टेज अबव, समझो ये वीजेड जनरल वोल्टेज से ज्यादा, वोल्टेज वेरीज अबव ब्रेकडाउन वोल्टेज, करंट चेंजेस, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ सर, यही तो इसका फायदा था, यही तो इसका फायदा था। नॉर्मल सर्किट में इसको कैसे जोड़ते हैं उसको अगले वीडियो में दिखाता हूँ, ये सब तो मैं बता चुका हूँ आपको। क्लियर है? नॉर्मल सर्किट में कैसे अपन उसका यूज लेते हैं उसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, ये देखिए,
ये तो अपन सवाल आ गया, बताइए। एवलांचे ब्रेकडाउन इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इंक्रीज इन डिप्लीशन लेयर थिकनेस, डिक्रीज इन डिप्लीशन लेयर थिकनेस। क्या कारण होता है मेनली एवलांचे का? कौन से चार्ज कैरियर्स होते हैं जो टकराकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लेते हैं? तुम इसका आंसर दे सकते हो, सर्किट आ जाएगा फिर अभी। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। सर कोलिजन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, कोलिजन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है। लो भैया आ गया, शानदार जानदार, बहुत बढ़िया। अब देखो सर्किट कैसे बनाते हैं। जेनर डायोड इज अ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर विद अ पीएन जंक्शन दैट इज स्पेशली डिजाइन्ड टू वर्क इन द रिवर्स कंडीशन। सिर्फ इतना लिखो, वोल्टेज रेगुलेशन रिवर्स, छोटा छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। फर्स्ट पॉइंट ऐसे लिखो, रिवर्स बायस्ड। ओके, थोड़ा छोटा कर देता हूँ पॉइंट्स को, है ना। व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड इट बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल सिंगल डायोड, बट व्हेन द रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं जेनर डायोड के लिए। सेकंड, इन फॉरवर्ड बायस एक्ट्स नॉर्मली। थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिख लो। ड्यू टू दिस फीचर इट इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इन डीसी सर्किट। वो तो हमें समझ में आ रहा है, यूजेज एज वोल्टेज रेगुलेटर। ओके सर, समझ आती है बात। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनर डायोड इज टू वोल्टेज रेगुलेटर इज टू मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज। हाँ ठीक है, वो एक ही बात है, बस इतने लिख लो, 3। ये जेनर डायोड के बारे में अपन जानते हैं। अच्छा हाँ सर, तो जेनर डायोड के बारे में वोल्टेज रेगुलेशन में रिवर्स बायस में जोड़ते हैं। ध्यान से समझो तो आप इस पे यहीं पे भी एक और पॉइंट लिख लो चाहो तो, हाईली डोप्ड, याद रहेगा आपको, हाईली डोप्ड। ये सब याद होना चाहिए, गड़बड़ मत करना। ओ हो, याद रखना। जेनर इफेक्ट, एवलांचे इफेक्ट में क्या अंतर है, कहां यूज लेते हैं, कैसे करते हैं, किस काम में आता है? वोल्टेज रेगुलेशन के काम में आता है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। समझ आया सर? अब देखो सर्किट बनाया आपको, मान लीजिए आपकी वेरिएबल इनपुट वोल्टेज है, मतलब आपको पता है यार यहाँ से फ्लक्चुएशन आता है थोड़ा बहुत, तो एक आर जोड़ लेते हैं, एक जेनर डायोड जोड़ लेते हैं। देखो रिवर्स बायस में, देखो ये प्लस और ये माइनस रिवर्स बायस में, और यहाँ लोड रखते हैं। अगर आप सोचो कि अगर यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से करंट आएगा, ध्यान से समझो, यहाँ पे करंट जाएगा मान लो आई जेड, यहाँ जाएगा आई लोड रेजिस्टेंस जो आज यूज लेना है आपको। हम चाहते हैं इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट रहे, तो हम क्या करेंगे, भले जो इनपुट आ रहा है ये वेरिएबल है, ये चेंज हो रहा है, ये सोचो ये इनपुट चेंज हुआ तो क्या ये यहां से आ रहा होगा आई, जिसको अपन बोलेंगे आई जेड प्लस आई एल। सोच के देखो, क्या ये आई वेरी करेगा? सोचो, एज वोल्टेज इनपुट चेंजेस, ध्यान से समझो, तो आई चेंजेस। ओ हो, कौन चेंजेस? आई। बट जैसे ही आई चेंजेस इंप्लाइज आई जेड चेंजेस, बट इट इज आई जेड चेंजेस। पर आई जेड भले चेंज हो, पर आई जेड चेंजेस बट वी जेड डज नॉट चेंज। ओ हो, इसके अक्रॉस का वी जेड डज नॉट चेंज, देयरफॉर आई एल डज नॉट चेंज, एंड दैट इज रिक्वायर्ड। ओ हो, तो आरएल के अक्रॉस की सप्लाई चेंज ही नहीं हो रही, भले इनपुट सप्लाई चेंज हो रही है, क्योंकि भाई साहब आईजेड चेंज हुआ, पर आईजेड चेंज होने पर ओ हो, आईजेड चेंज होने पर वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड तो चेंज हुआ ही नहीं। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। बोलो क्लियर? तो इसने ना वीजेड को फिक्स कर लिया भाई साहब। तो ये इसलिए इस तरीके का करंट बनाया जाता है। जनरली अपन ऐसा करते हैं कि आईजेड जो करंट होता है ना, इसको अपन काफी बड़ा रखते हैं आईएल से, ताकि इसके स्मॉल वेरिएशंस पे आईएल पे कोई फर्क नहीं पड़े। मतलब ऐसा इसलिए करते हैं सो दैट जेनर डायोड ऑपरेट्स इन रिक्वायर्ड रीजन। क्योंकि आप ध्यान समझो, करंट ज़्यादा होना चाहिए आईजेड, अगर करंट कम हो गया तो फिर वो इस वाले रीजन पे नहीं आ सकता ना, वो यहीं ऑपरेट करना चाहिए, इसलिए तो करंट ज़्यादा होना चाहिए आईजेड। तो अपन ऐसी सिचुएशन बनाते हैं कि आर को अपन ऐसा रखते हैं कि आईजेड बढ़ा रहे, मतलब जो आई की वैल्यू आ रही है वो बड़ी रहे। ओ हो, ऐसा समझो कि मान लीजिए मुझे 2 एम्पियर का करंट चाहिए आरएल के अक्रॉस कांस्टेंट, तो ऐसा समझो कि आईजेड को मैं
मान लो 0.2 एम्पियर चाहिए मुझे आरएल के अक्रॉस, या और छोटा चाहिए, मान लीजिए अपन तो कह रहा हूं 0.2 चाहिए आरएल के अक्रॉस, तो भैया मैं समझो इस तरीके का आर को रखूंगा कि भैया ये आई, जो आई की वैल्यू हो ये 100-200 एम्पियर, 100-200 एम्पियर नहीं तो भी 10 एम्पियर हो, तो 0.2 के कंपेरिजन 10 एम्पियर बहुत बड़ा हो गया। अरे हाँ, अब उस 10 एम्पियर में थोड़ा बहुत वेरिएशन भी होगा तो आईजेड मेंटेन कर लेगा और वो इसी रीजन में ऑपरेट करेगा, और इसी रीजन में ऑपरेट करेगा तो उस 0.2 के एम्पियर में कोई चेंज नहीं आएगा। अरे हाँ सर, इसलिए ऐसा करा जाता है ताकि वो सही रीजन में ऑपरेट होता रहे। ओ हो, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। तो ऐसा सर्किट बनता है। बोलो सर्किट डायग्राम किसका? वोल्टेज रेगुलेशन का। समझ आया नहीं आया? सर्किट डायग्राम। कहानी समझ आई कि नहीं आई? क्यों आईजेड को बड़ा रखते हैं वो भी समझ में आया, ताकि वो ऑपरेटेड रीजन में ही काम करे। ओ हो, उसमें उधर वेरिएशन हुआ, सब संभाल लिया इसने, शानदार। आर को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि आईजेड बड़ा मिले अपने, आए आर को कम रख लो, उसमें क्या बात है। ओ हो, बोलो भाई। तो सर्किट टू सर्किट डिपेंड करेगा, पर इन बातों को ध्यान रखना होगा, तभी अपने को वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट मिलेगा। और अगर आरएल फिक्स है तो देखो कांस्टेंट करंट मिल गया अपने को आरएल में, विच इज रिक्वायर्ड। अब थोड़ा बहुत अपने मान लीजिए घर में सप्लाई का फ्लक्चुएशन भी आ रहा है, पर मुझे ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसमें फिक्स वोल्टेज मिले, तो भैया मैं ऐसा कर लूंगा, जेनर डायोड लगा लूंगा। अरे क्या लगा लूंगा? जेनर डायोड। ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलो भाई, अरे पक्की बात? हाँ सर, बिल्कुल सही लग रहा है सर, जोरदार। क्या जेनर डायोड की कहानी बिल्कुल धीरे धीरे बोली है? क्या समझ आई है? हाँ सर समझ आई है। क्या काम आता है, जेनर इफेक्ट क्या होता है, अवलांचे क्या होता है, उनके अंतर को समझा अपन ने। रिवर्स बायस में काम करता है, हाईली डोप्ड होना चाहिए, सर्किट कैसे बनाते हैं वो अपने को समझ में आता है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, हाँ सर, बहुत ज्यादा नहीं घुसना अपने को, ये बेसिक बेसिक जो बोले ना वही समझ में आ जाए अपने को, बहुत है। ये बढ़ा, ये घटा, ये घटा, आईजेड बढ़ा, ये वोल्टेज घटा तो ये भी घटा, पर वो अभी भी उसी रीजन में ऑपरेट कर रहा है, तो जनरेटर विल वर्क एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। हमें समझ आ गई वो कहानी। हाँ सर, तो लो भैया, तो तुमने समझ में आया। आइए, लोड करंट फॉर गुड वोल्टेज रेगुलेशन, आईजेड इज ग्रेटर देन आरएल, द रेजिस्टेंस इन सीरीज इंश्योर्स दैट जनरल करंट इज सेवरल टाइम्स हायर देन द लोड करंट। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि थोड़ा बहुत वोल्टेज में वेरिएशन आए तो आईजेड में थोड़ा बहुत भी वेरिएशन आए तब भी वो अपने उसी रीजन में रहे जिसमें उसको रहना चाहिए। और अगर वो उसी रीजन में रहा तो अपने क्रॉस पोटेंशियल कांस्टेंट रखेगा, और पोटेंशियल कांस्टेंट रखेगा तो लोड पे हमको कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा, कांस्टेंट करंट मिलेगा। यस और नो? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जोरदार। आ जाओ भाई। ओके, अब देखो एक और बात समझो, अच्छी सी बात, शानदार। पहले तो जनरल डायोड समझ आ गया, ये जनरल डायोड की कहानी खत्म हो गई अपनी, ठीक है? अरे पक्का? हाँ सर। अब भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपन बोलते हैं रेक्टिफायर। कौन सा फायर? रेक्टिफायर। आपको एसी डीसी का अंतर समझ में आता है? हाँ, याद करो, मैंने एक बेसिक अंतर बताया था। एसी का मतलब क्या है? एसी का मतलब है जो करंट फ्लक्चुएट करे, जो अपने घरों में सप्लाई थी, जो ट्रांसफार्मर पे आती है, याद है? ट्रांसफार्मर तभी काम करते थे। अब आपका जो मोबाइल चार्जर है, आप ऐसे समझो, जो मोबाइल चार्जर है वो कोई एसी से थोड़ी सप्लाई चार्ज होगा। पहले चार्ज करा, फिर डिस्चार्ज कर दिया, फिर चार्ज करा, फिर डिस्चार्ज कर दिया। हमारा मोबाइल तो चार्ज डीसी से होगा, पर हमारे घरों में सप्लाई तो कैसे आ रही है? अच्छा, इस पर आप डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी घुसा दो, इसमें मोबाइल खराब हो जाएगा और चार्ज भी नहीं होगा। हाँ, ऐसी हैसियत ही नहीं है इतनी, बिल्कुल सही बात। तो आपका एक चार्जर होता है, वो जो अडेप्टर लगा होता है आपका, वो क्या काम करता है भैया? उसमें छोटे छोटे ट्रांसफार्मर भी होते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो पहले आपके मोबाइल की औकात 4 वोल्ट ही झेलने की है, तो भैया वो 4 वोल्ट को पहले ट्रांसफार्मर लगा हुआ छोटा संदर, ओ हो, वो क्या करेगा? 220 वोल्ट की सप्लाई को ट्रांसफार्मर 4 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। पर वो भी है तो एसी, तो चार्ज कैसे होगा? ये चार्ज कैसे होगा? हमें तो एक ही डायरेक्शन में सप्लाई चाहिए, तभी तो बैटरी चार्ज होगी। अरे हाँ सर, बैटरी चार्ज कैसे होगी? जब एक ही डायरेक्शन में उसको फ्लो करोगे, किसको? एनर्जी को, तभी तो चार्ज होगी। अरे हाँ सर, वरना वो चार्ज कैसे हो सकती है? बोलो, बताओ भाई। अरे सोचो भाई। अरे बहुत बढ़िया भाई। अरे हाँ ना तो बोलो।
हाँ सर, तो उसको अगर अपने को चार्ज करना है तो अपने को एक ही डायरेक्शन में फ्लो ऑफ चाहिए। अगर हम एक नॉर्मल सी बात करें तो बहुत सारी चीज़ों को चार्ज करने के लिए या बहुत सारे इक्विपमेंट्स में काम करने के लिए हमें फ्लो ऑफ करंट एक ही डायरेक्शन में चाहिए। पर जो हमारे घरों में सप्लाई आती है तो एसी होती है, ट्रांसफार्मर उसी पे काम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ईएमआई में करंट ऐसे ही जनरेट होता है जब लूप घूमता है मैग्नेटिक फील्ड का। जो अपना लूप है वो घूमता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो एसी करंट जनरेट करता है, वो घरों पे हमारे आता है ट्रांसफार्मर से होते हुए, ट्रांसफार्मर हमारे एसी पे काम करते हैं। अरे पर हमारे घर का मोबाइल चार्जर तो भैया डीसी पे काम करता है। अब एक डायरेक्शन में करंट होना चाहिए। अब क्या करें? तो हमें ऐसी चीजें चाहिए जो बेसिकली एसी को किस में कन्वर्ट करे? डीसी में। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है द सप्लाई विच इज कमिंग टू अस इज एसी। समस्या समझिए, अपन हमेशा समस्या समझकर समाधान को सुनते हैं ना तो अच्छा लगता है, डायरेक्ट समाधान सुनने पता नहीं क्यों कर रहे हैं। समझे समस्या क्या आती है भाई? हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है, लिखो ऐसे, हमारे घरों में सप्लाई एसी आती है, पर हमारे बहुत सारे जैसे मोबाइल चार्ज होना, बहुत सारी बैटरियां चार्ज होना, इन्वर्टर की बैटरी चार्ज होना, वो तो डीसी से होंगी। अरे हाँ सर, तो हमारे लिए एक समस्या है कि घरों में हम कैसे एसी को डीसी में सप्लाई को कन्वर्ट करें, एसी को डीसी में सप्लाई को कन्वर्ट करें। और हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें और चाहिए। अरे हमारा मोबाइल 220 वोल्ट पे चार्ज नहीं हो सकता भैया, उसे बहुत कम सप्लाई चाहिए। अरे हाँ, तो हमारा वो होता है ना चार्जर पे लगा होता है, ऐसे ऐसे डायरेक्ट दो तार थोड़ी जोड़ देते हो आप मोबाइल से, ट्र ऐसे नहीं चलता। फिर तो जो मैं बोला चमका, अरे हाँ सर, तो हमें व्हाट वी रिक्वायर, वी वांट टू कन्वर्ट एसी टू डीसी, ये हमारी समस्या है। सॉल्यूशन क्या है कि व्हाट इज रिक्वायरमेंट, वी वांट टू, ये कैसे होगा? वी वांट टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। ओ बहुत बड़ी चीज है पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। मैं आपको बेसिक बेसिक समझा के छोड़ दूंगा, बाकी अपने आप में पता नहीं कितना है। अच्छा, तो मैं रिक्वायरमेंट क्या है? कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी। तो समस्या क्या है भाई साहब कि हमारे घरों में एसी सप्लाई आती है, पर हमारे बहुत सारी चीजों को चार्ज करने के लिए या बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमें छोटी डीसी सप्लाईज चाहिए, छोटे वोल्टेज की डीसी सप्लाईज चाहिए। बोलो यस और नो? हाँ सर, यानी कि हमें चाहिए कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी। इस काम को करता है रेक्टिफायर। अब सही बताऊं तो तुम्हारे कोर्स में दो ही टाइप के रेक्टिफायर हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। मैं थोड़ा सा आपको ब्रिज रेक्टिफायर भी पढ़ा दूंगा, थोड़ा अपर लेवल पे, और इसमें अनंत पीएचडी हो सकती है। तो अब अपन समझे रेक्टिफायर किस समस्या को दूर करता है। इट इज कन्वर्टिंग व्हाट? एसी टू डीसी। ये आ गया रेक्टिफायर। और पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे अपन। रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट एसी व्हिच पीरियडली रिवर्सेस डायरेक्शन टू करंट डीसी। ओ हो, ये क्या है भाई साहब? ये अपना इस डायग्राम से मत डरो, आप समझो। ये आपका ट्रांसफार्मर है, मान लीजिए आपको 220 वोल्ट की सप्लाई आई, ठीक है, आप ऐसे समझे, ये 220 वोल्ट की सप्लाई आई, इसने मान लो इस सप्लाई को कर दिया मान लीजिए 10 वोल्ट, ठीक है, पर अभी भी है तो एसी ही। और ये पूरा सेटअप जो है जिसे आप रेक्टिफायर बोलोगे, ये इसको कन्वर्ट कर देगा डीसी में। रेक्टिफायर कैसे करेगा वो अपन आप समझेंगे। तो पहले तो आप ऐसे समझो कि अगर आप अपने मोबाइल को देखो ना, तो आप इस तो बनाने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे बनाते ना अपन ट्रांसफार्मर को, ऐसे समझो ये अपनी इनपुट सप्लाई, पी इनपुट एसी, ठीक है, यहाँ से मिलेगा अपने को, नॉर्मली अपन ऐसा समझे तो यहाँ पे अपने को मिलेगा पी आउटपुट एसी लोअर वैल्यू, ताकि अपना जले नहीं चीज़ें, ठीक है, और दिस गिव्स टू रेक्टिफायर फॉर डीसी वैल्यू। अब ये कैसे काम करता है इसको समझिए अपन। डायोड लगा के इसको यूज में लिया जाता है, वही अपन पढ़ने वाले हैं। अब इसमें अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, फिर अपन पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, फिर अपन पढ़ेंगे ब्रिज रेक्टिफायर, फिर उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, जितना आपने जरूरत है उससे थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ेंगे। पर इसमें पढ़ने को क्या बहुत कुछ है आगे। हाँ भाई, पूरा जो इंजीनियरिंग करते हैं उनके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरा करना पड़ेगा। बोलो यस और नो? हाँ सर। क्या जो मैं बोला चमका? हाँ सर। अब डायोड कैसे यूज लेते हैं इसको समझो। इसको मत बनाओ, सेटअप भी बनवाऊंगा। ये हाफ वेव रेक्टिफायर, देखो सर्किट आया ना, समझो। अब देखो ये इनपुट सप्लाई, ये एनपी याद है, प्राइमरी लूप, सेकेंडरी लूप। अरे हाँ, यहां से अपने को बेसिकली ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड in our houses।
ये वो वाला ट्रांसफार्मर नहीं जो आपके घर के बाहर लग रहा है, नहीं, आपके इसमें लगा हुआ छोटे से चार्जर में, इसमें भी हो सकता है कहीं ना कहीं लग रहा हो। अरे हाँ ना बोलो भाई, उसका है छोटा सा चार्जर, तो 220 वोल्ट की सप्लाई को छोटा कर देता है, ऐसा समझो। तो यहाँ आपको सप्लाई जो मिली ना, ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है ना, जनरली ऑफ लोअर वैल्यू। मैं आपको मोबाइल चार्जर समझाना चाहता हूँ, जनरली ऑफ लोअर वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली सही बताऊँ तो इसमें ट्रांसफॉर्मर नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, अपने को यहाँ की कहानी समझनी है। आप तो इस कहानी, ये जो डॉट 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 लाइन बन रही है ना, इस कहानी की बात समझो। आपके लिए तो एसी आ गई, कौन आ गई? एसी। अब समझो एसी में होता क्या है, एसी सप्लाई कैसी आती है पहले आप समझो, ऐसे समझो। ये एसी, वो ट्रांसफॉर्मर देख कर डरना मत, वो तो एक्स्ट्रा चीज़ है, एसी सप्लाई होती है एसी, ठीक है। अब आप समझो हमने हमने ऐसे सर्किट बना दिया, ये बल्ब लगा दिया हमने। बल्ब मान लो ये मोबाइल चार्ज कर लो आप, जो आपकी इच्छा हो कर लो, ठीक है ना। बल्ब रिक्वायर्स डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई मतलब यूनिडायरेक्शनल करंट, रिक्वायर्स यूनिडायरेक्शनल करंट। बल्ब वैसे गलत बना रखा है, बल्ब नहीं होना चाहिए, मोबाइल बना लो तुम, तो मोबाइल बना लो, अच्छा लगेगा तुमको ऐसे, क्योंकि बल्ब तो एसी पे काम कर जाता है। मोबाइल चार्ज कर रहे हैं मोबाइल को, ठीक है, ये हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है। कलर थोड़ा सा और ले लेता हूँ, टक 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 टक, होए, ऐसा समझो आप, ठीक है। मोबाइल चार्ज हो रहा है, बढ़िया लग रहा है, सुंदर लग रहा है, शानदार लग रहा है। एनवी सर नाच रहे हैं, देखो इसमें, ये रहे एनवी सर। मोबाइल, अब कंफ्यूज मत हो, ठीक है, हमें इस सेटअप से मतलब है। अब देखो एनवी सर क्या, रिक्वायर्स यूनिडायरेक्शनल करंट। अच्छा ठीक है भाई, अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अपने को ये बात समझ में आएगी कि एसी में देखो यहां से लेकर यहां तक जब करंट आएगा तो ये प्लस होगा, ऐसा समझो। जब आप ए से बी और बी से सी की बात करता हूं मैं आपको, ठीक है, ठीक है। तो आप ऐसा समझो ड्यूरिंग ऐसा समझो, ये पॉइंट पी मान लो, ये क्यू मान लो। ड्यूरिंग ए से बी P is at higher potential and Q is at lower potential. अरे हाँ, therefore diode is forward biased. सोच के देखो, अगर मैंने एक डायोड ऐसे लगाया है, देखो डायोड लगाया सिंपली, और ये अपना चार्जर जोड़ दिया, बोलो क्लियर है? अरे हाँ, लोड बोलो उसको, आप कंफ्यूज मत हो, लोड बोल लो आप, तो कंफ्यूज मत हो ना आप। एनवी सर मोबाइल बनाने लोड मान लो आप, तो उस लोड पे हमें मान लीजिए डीसी सप्लाई चाहिए, पर हमें क्या मिल रही थी? एसी, हमने डायोड लगाया। अब सोचो जब ए से बी आप गए, कहां गए? ए से बी, जब पूरा का पूरा करंट पॉजिटिव था, यानी कि पी हायर पोटेंशियल पे था और क्यू लोअर पे था, तो क्या आपका डायोड फॉरवर्ड बायस था? अगर जब ऐसा हुआ तो समझो ये था वोल्टेज इनपुट, ये था वोल्टेज अक्रॉस आर एल। अब देखो ए से बी में, कहां पे? ए से बी में क्या अपने को ध्यान से देखो फॉरवर्ड बायस मिला, तो क्या एक नॉर्मल रजिस्टर की तरह एक्ट करा? कौन? डायोड। तो भैया क्या सप्लाई जो अपने को मिली वो ऐसी ही मिली, नॉर्मल, एक्ट्स एज अ फॉरवर्ड बायस में, इट विल एक्ट एज अ नॉर्मल रजिस्टर काइंड ऑफ स्टफ, कंडक्टर मान लो आप। तो क्या मैंने आपको बोला था कि एक बहुत लेस रेजिस्टेंस वाला कंडक्टर बन जाता है ये फॉरवर्ड बायस में? अरे हाँ, तो भैया आपका सर्किट जो आपके सप्लाई मिली वो ऐसे मिली, बिल्कुल मिली सर। अब सोचो ड्यूरिंग इनपुट बी टू सी, P is at lower potential and Q is at higher potential. Therefore, diode act as a reverse bias. Reverse biased. Therefore, stops current. और भाई साहब जैसे ही बी से सी में गए, रिवर्स बायस हो गया डायोड, रोक दिया करंट। यही तो फायदा था इसका, सबसे ज्यादा कंट्रोल कर लेता है। मैं बहने नहीं दूंगा करंट, तो आरएल से कितना करंट गया? 0, तो उसके क्रॉस वोल्टेज भी कितना आया? 0। तो सोचो बी से सी के दौरान, बी से सी के दौरान देखो ये
ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे, ओहो ये ऐसे, जीरो हो गया। क्यों? अच्छा, फिर सोचो आगे क्या होगा, तुम्हें खुद को पता है क्या? फिर पी हो गया पॉजिटिव और ऐसे, ओहो हो, देखो आपको करंट एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है, मिला जीरो, मिला जीरो, मिला, पर जब मिला एक ही डायरेक्शन में मिला, तो अगर वो बैटरी को चार्ज कर रहा है तो चार्ज करा, थोड़ी देर रुका, फिर चार्ज करा, फिर थोड़ी देर रुका, पर चार्ज तो करा। अगर एसी होता तो चार्ज करा, डिस्चार्ज कर लिया, चार्ज करा, डिस्चार्ज कर लिया। यस और नो? हां सर। तो ये है रेक्टिफाइड करंट। क्या है? रेक्टिफाइड करंट या रेक्टिफाइड वोल्टेज। समझ में आया क्या? दिस इज एसी एंड वी कैन कॉल दिस एज डीसी। डीसी का मतलब सिंगल डायरेक्शन में करंट। डीसी का मतलब जनरली बच्चे समझ लेते हैं कि डीसी उसे बोलते हैं जिसमें करंट भी कांस्टेंट हो। हाँ, जनरली ऐसा बोलना चाहिए, पर ऐसा नहीं। जनरल डीसी की डेफिनेशन ये है कि करंट इन वन डायरेक्शन इज नोन एज डीसी। फ्लक्चुएशन इन करंट इन when we are changing the direction of current also, that is AC. Although हम इसको धीरे धीरे और इंप्रूव करेंगे। अरे हाँ, पहले बताओ कि हाफ वेव, अच्छा हाफ क्यों बोला? आधी को ही कर पा रहा है, आधी को ही कर पा रहा है। अरे हाँ ना तो बोलो, ये आधी वेव को ही रेक्टिफाई कर पा रहा है। पहले बताओ क्या सेटअप समझ आया है? अरे आया है कि नहीं आया? बिल्कुल आया। चाहो तो छोटा सा ऐसे बना लो सेटअप, टक 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 टक, हमारे मोबाइल के अंदर की कहानी, टक टक टक, ये अपना एक डायोड ऐसे, टक टक टक, ये अपनी रेजिस्टेंस लोड, खत्म। इसके अक्रॉस जो अपने को मिला वो ये है। इस ट्रांसफार्मर का क्या यूज है बता चुका, नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। क्या हाफ वेव रेक्टिफायर समझ आया है? अरे सोच लो, अरे पक्की बात? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। अभी तुम्हें देख के समझ में आ रहा होगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर है। अरे यार, पूरा ही मिल जाता तो मजा आता ना, कि नीचे वाली को भी ऊपर, अभी नीचे वाली को अपन ने जीरो में कन्वर्ट कर दिया, अभी नीचे वाली को अपन ने जीरो में कन्वर्ट कर दिया। अगर इसको मैं नीचे वाली को ऊपर कर पाता तो क्या बहुत मजा आता। क्या उसका भी अपने पास तरीका होना चाहिए? हाँ, उसे कहेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। अभी आएगा वो, पहले बताओ क्या ये बात समझ में आई? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। वाह वाह, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। पहले बताओ कि हाफ वेव रेक्टिफायर समझ में आया है? अरे सोच लो। हाँ सर, समझ तो आया सर, पक्की बात? उतार लो। क्या करता है बोलो, क्लियर है? रेक्टिफायर की जरूरत क्या है बोलो, क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, समझ गए सर हम। ओ हो, तो पॉजिटिव नेगेटिव हम समझ गए, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव भी है, फिर वो, फिर वो, हो हम सब समझ गए। कहानी लिख ली हमने। अब क्या एनिमेशन बनाए इसमें? ओ हो, लो भैया, ऐसे हुआ। अब देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ अब अपन क्या कर रहे हैं। अब अपन किधर की तरफ जा रहे हैं? फुल वेव रेक्टिफायर। किधर जा रहे हैं? फुल वेव रेक्टिफायर। ओ हो, फिर से ये कहानी तो इसे भूल जाए तो नॉर्मल कहानी है, ऐसा समझो। इसमें कहते हैं सेंट्रल टैपिंग। इस सेटअप को समझो। तुम्हें इधर से मतलब है, तुम्हें इधर से मतलब है, वो तो नॉर्मल कहानी। बोलो क्लियर है ना? आरएल लोड बल्ब बना रखा है इन्होंने, ठीक है, जो बनाना है बना लो, मोबाइल चार्जर रख लो, जो बनाना है कर लो, उसमें क्या है। टक 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 टक, लो भैया, बहुत बढ़िया साहब। तो अब क्या करते हैं, सेटअप को समझें। फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड लेते हैं। कैसे लेते हैं? दो डायोड, अच्छा ध्यान सुनना। और एक सेटअप को समझें। एक डायोड ऊपर लेते हैं, एक डायोड नीचे वाले से लेते हैं। सर्किट को अच्छे से समझें। ऐसे बीच में लेते हुए, बीच में इन दोनों डायोड से बीच में लेते हुए अपने लोड को लगाते हैं, और उसको लेते हुए कूद कर ऐसे सेंट्रल टैप मतलब बीच में लगा देते हैं। जो आपकी ट्रांसफार्मर की पूरी कॉइल थी ना, उसमें एक यहाँ से लेते हैं, एक यहाँ से लेते हैं, और इसमें बीच में लोड का एक सेक्शन लोड का यहाँ जोड़ते हैं, और दूसरा सेक्शन लोड का समझो दोनों डायोड के कॉमन जंक्शन पे जोड़ देते हैं। अरे हाँ सर, इसे बोलते हैं सेंट्रल टैपिंग, सेंट्रल टैप, सेंट्रल टैप। अच्छी बात है सर। अच्छा, अब इससे फायदा क्या होता है समझें अच्छे से। आप ऐसा समझो, पहले तो सेटअप को समझो। सेटअप याद करो, है ना, तभी आपको बात समझ में आएगी। अब मैं आपको वर्क कैसे करता हूं समझो। सेटअप याद तो करना ही पड़ेगा। क्या होगा इसमें आपको समझ में आ रहा होगा। नीचे वाली को भी ऊपर कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? अभी आपको क्लैरिटी आएगी, देखिए, सोचिए, समझिए, बढ़िए, आगे देखिए।
अच्छा सर, देखो कैसे 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 कैसे, देखो भाई, सेंट्रल टैप सेंट्रल टैप सेंट्रल टैप सेंट्रल टैप सेंट्रल टैप, अच्छा ठीक है, बीच में अपन ने उसको जोड़ दिया भाई, है तो वो पूरी कंडक्टिंग रिंग ही ना, तो एक वायर वहां से निकाल लिया था, वहां से जोड़ दिया, एक एक डायोड को एक नीचे से जोड़ लिया, और एक रजिस्टर को उन डायोड के दोनों कॉमन सर्किट से निकालकर जो आपका लोड है उसको एक बीच में सेंट्रल में एक वायर सेंट्रल में फिर जोड़ दिया। उससे क्या हुआ आप समझें, आप एक समझो कि मान लो ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, मैं इसे आर पॉइंट और मान लेता हूँ, ठीक है। अब आप समझो ये मैं ए से बी चलता हूँ और बी से सी चलता हूँ, ठीक है। अब आप समझो कि अगर आप ए से बी गए तो समझो पोटेंशियल ऑफ पी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ आर इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ क्यू, ये बात आप समझे। हाँ, जब ए से बी अपन गए तो ए से बी अगर अपन जा रहे हैं तो आप समझो क्या पोटेंशियल पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो पी का क्यू से ज्यादा है, और आर पी का आर से भी ज्यादा है और क्यू से भी ज्यादा है, पर आर का क्यू से भी ज्यादा है। अरे बीच में आ रहा है ना वो। हाँ सर, हाँ सर, अब समझना अच्छे से, बिल्कुल ध्यान से समझना। अब सोचो हुआ क्या कि जब यहां पी से करंट फ्लो होना चालू हुआ, ध्यान से देखना, तो इस वाली जगह पर ये वाला, ध्यान समझना, इसको मैं दो डायोड ले लेता हूं, मान लो S1 और S2, यह समझ लो डायोड 1 डायोड 2, ठीक। डायोड 1 एक्ट एज अ फॉरवर्ड बायस, ओ हो, अब देखो फॉरवर्ड बायस, ठीक। अब इसको समझने का प्रयास करना, ऐसे बनाता हूं इसको, टक 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 टक, ये यहाँ से होकर ऐसे होकर कूद कर टक, ये ऐसे अपना आर एल है। अब कंफ्यूज मत हो ना, बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं एनिमेशन से दिखा दूंगा, पहले समझो कहानी को। ये आपका पी, ये आपका क्यू, ये आपका आर, बीच वाले को मैंने आर ले लिया, ठीक है। अब समझो, इसे प्लस प्लस बना लो, इसे प्लस बना लो, इसे माइनस बना लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर, अब देखो, अब क्या हुआ कि ये फॉरवर्ड बायस, तो जो करंट चला ना, जो करंट चला वो देखो ऐसे चला टंग, इसने फॉरवर्ड बायस दिया ट्रर। अच्छा, करंट इधर नहीं जा पाया, सोचो क्यों, ये रिवर्स बायस हो गया। D1 एक्ट एज अ फॉरवर्ड बायस एंड D2 एज रिवर्स बायस, सोचो क्यों। D2 को देखो, करंट इधर कैसे जाएगा, ये वाला पॉइंट तो हायर पोटेंशियल हो गया ना, अरे हाँ, तो करंट इधर कैसे जाएगा, उल्टा कैसे जा पाएगा, उधर तो जाने नहीं देगा, तो करंट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा, क्योंकि आर लोअर पोटेंशियल पर है पी के कंपैरिजन में, तो क्यू वाले पे कुछ जाएगा ही नहीं। करंट देखो कैसे गया आरएल में, ध्यान देना, और आरएल को बढ़िया पॉजिटिव आपकी ऐसे लूप मिल गया, ये मिला भाई साहब ये। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, बोलो क्लियर। ये तो सर सही लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, अब क्या करें सर, देखो भाई, और देखो दूसरा बनाता हूं, देखो इधर। अब देखो, अगर जब अपन गए बी से सी, तो देखो जब बी से सी गए, तो बी से सी में जब आप गए तो देखो, बी से सी में जब आप गए तो आप ऐसा बोल सकते हो, सर्किट को बनाता हूँ ऐसे, आपको अच्छा लगेगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये अपना पी, ये अपना ऐसे 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 ट्र, ऐसे, ओए यस, ये आर एल, ठीक। अब आप समझो ये अपना हो गया पी, ये अपना हो गया आर, ये अपना हो गया क्यू। अब समझना कौन हायर है, बी से सी में कौन हायर है, अरे बी से सी में कौन हायर है, क्यू, तो इस पे लगा लो डबल प्लस, इस पे लगा लो प्लस और इस पे लगा लो माइनस, समझने के लिए। अब सोचो करंट किधर से निकलेगा, क्यू से, अरे हाँ देखो निकला, कंफ्यूज नहीं हो ना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब देख, क्यू से निकला करंट, ये निकला साहब, टिंग 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 टिंग, ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर वाला क्या हो गया, इस वाली कंडीशन में देखो, तो D1 इज रिवर्स बायस्ड एंड D2 इज फॉरवर्ड बायस्ड। करंट ऐसे निकला, उधर जा ही नहीं सकता, रिवर्स बायस है वो, तो करंट ऐसे टक 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 टक
टक, फिर आर में घुस गया। सेंट्रल टैपिंग में दोनों बार घुसा। अरे हाँ, तुम ध्यान से देखो, ध्यान दो, इन दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन RL इज सेम। देखो RL में ऊपर वाले, इस वाले फर्स्ट वाले सर्किट में भी करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, दूसरे वाले सर्किट में भी ऊपर से नीचे आ रहा है। ओ माय गॉड, दोनों में ऊपर से नीचे आ रहा है। तो जो पहले नीचे, अगर करंट की डायरेक्शन सेम है लोड में, ये तो लोड के अक्रॉस बना रहे हैं ना अपन, ये वाला पोटेंशियल तो, अरे हाँ सर, लोड के अक्रॉस बना रहे हैं, वो फिर ऐसे ऊपर मिला। लोड के अक्रॉस पोटेंशियल की डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुई, वही रही, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। अरे हाँ, ध्यान दो अच्छे से जो मैंने बोला है, ध्यान दो अच्छे से जो मैंने बोला है, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, ओ हो, ये कहलाता है फुल वेव रेक्टिफायर। अरे क्या कहलाता है? फुल वेव रेक्टिफायर। देखो ऊपर नीचे दोनों की, हाफ वेव से फायदा है कि नहीं है पहले बताओ, हाफ वेव से फायदा है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, 110% है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, मजेदार है सर। बोलो भाई, हाँ सर, बनाओ इसको। ये था अपना कौन? फुल वेव रेक्टिफायर। ध्यान देना, बिल्कुल अच्छे समझाया है, ध्यान देखो, बिल्कुल कलरफुल करके आपको एरो से बताया, अभी एनिमेशन से भी दिख जाएगा तो ठीक है, पर फील तो करो पहले। तो बेसिकली इसमें दो डायोड लेते हैं, एक बार एक फॉरवर्ड बायस एक्ट करता है, दूसरा रिवर्स करता है। दूसरी बार वो जो पहले रिवर्स कर रहा था वो फॉरवर्ड हो गया, वो हो गया। ऐसे सेंट्रल टैपिंग लेके ऐसे अपन इंश्योर कर लेते हैं कि भाई साहब पूरी जो वेव्स हैं वो नीचे वाली भी ऊपर कन्वर्ट हो जाए, ऊपर वाली तो ऊपर है ही। हो, सो दैट इज हाउ वी गेट conversion of all the waves, ऊपर वाली भी ऊपर, नीचे वाली भी नीचे, and that is why it is known as full wave rectifier. That is why it is known as full wave rectifier. गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ सर, बोलो भाई, हाँ सर, बिल्कुल बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजेदार सर, वाह वाह सर। अरे वाह वाह कर रहे हो नहीं कर रहे हो? ये कौन था आपका? ये था फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। बोलो क्लियर? चलो तो फिर आगे बढ़ जाओ। अरे सोच लो, ये भैया वो सब एनिमेशन दिखाया, ठीक है, समझ गया अपन वैसे ही समझ गया, अपने को कहानी बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई, अपने को एनिमेशन की कोई जरूरत नहीं, अपने को क्लियर है वो। हो, तो ये रियल गेम था। बोलो क्लियर? This is known as full wave rectifier. Okay sir, got your point sir. बात समझ में आई? लो भैया, फुल वेव रेक्टिफायर समझ में आया क्या? अगले टर्न पर पढ़ाऊंगा आपको ब्रिज वेव रेक्टिफायर। हालांकि ब्रिज वेव रेक्टिफायर वो हालांकि कोर्स का पार्ट नहीं है, पर मैं पढ़ा दूंगा थोड़ा आपको, उसकी क्या इसका नुकसान है, उसकी वजह से क्या उससे फायदा हो जाता है, वो मैं आपको बता दूंगा। फिर जो मैं बोला चमका, उसमें शटल टैपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। शटल टैपिंग की वजह से क्या है कि वोल्टेज की वैल्यू आधी अनयूज रह जाती है, आप ऐसा समझ सकते हो। देखो आधा यूज आया ना पोटेंशियल जो कन्वर्ट हुआ, आधा तो वेस्ट हो गया, ऐसा समझो आप, है ना। हालांकि थोड़ा एग्जैक्टली सिर्फ डिफरेंस बात होती है, पर समझो उसके लिए अपन बात करेंगे। पहले था जो बोला चमका। चलो तो फिर अगले टर्न पर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए, पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।